हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस, काफ़ी ज़्यादा बातें हर कोई कर रहा है कि क्या ड्यूल एलबी का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा, एक नए पैटर्न पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। जब तक पिटिशन जो कोर्ट में पेंडिंग है वो डिसाइड नहीं हो जाती है, जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लियरली अनाउंस नहीं कर देता है कि हाँ, इसी सिलेबस पे बेस्ड हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं, मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को हमें इस समय पर कैसे गाइड करना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। पर आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आपको स्टैटिक जीके को पढ़ना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि स्टैटिक जीके कैसे कवर करें। जीएस तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, उसको कैसे देखना है, कैसे पढ़ना है। तो अनडाउटेडली स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, वो सारे एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। पर आपको एक चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि कैसे आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से रिलेट करके पढ़ना है। और वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। अलग अलग इवेंट्स से रिलेट कर कर 3 इवेंट्स कवर करूँगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उस पोर्शन से स्टैटिक जीके को कोरिलेट करना है। तो जैसे कि पहला मेजर इवेंट था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। तो अब एक तो ये करंट अफेयर का सवाल बन जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का किसको दिया गया। शरद कमल अचंता को दिया गया, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, स्टैटिक जीके को कैसे रिलेट कर सकता है कि इसी अवार्ड का पहले नाम क्या था। तो पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न। अभी हाल ही में इसका अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया। मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद बहुत ही रिनाउंड प्लेयर थे हॉकी के, भारत की तरफ से खेलते थे। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि पहला स्पोर्ट्स पर्सन कौन था जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो वो थे विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के प्लेयर हैं। और इसके अलावा एक और स्टैटिक जीके का सवाल इससे बनता है कि वो कौन सा इकलौता प्लेयर है जिसको ये अवार्ड 2 बार मिल चुका है। तो प्लेयर का नाम है पंकज अडवाणी, जो कि बिलियर्ड्स और स्नूकर खेलते हैं। तो करंट अफेयर का सवाल था खाली इतना कि शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। पर ये जो बाकी चीजें हैं ये सारा ही स्टैटिक जीके में कवर होता है। तो ऐसे आपको डीप जाकर हर किसी इवेंट को पढ़ना होता है, कवर करना होता है। उसके बाद चलते हैं कि हाल ही में पीटी उषा जो हैं, जो हमारे देश की काफ़ी रिनाउंड एथलीट रहीं, वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो ये बात किससे रिलेटेड है? ये बात है करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर अब मैं बात करूं कि कैसे स्टैटिक जीके का सवाल यहां से बन सकता है, वो ये बन सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। कब बना? 1927 में बना। उसके अलावा क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है, तो हम इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सवाल वहां से ये बन सकता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा एक और बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि ओलंपिक का जो फ्लैग है, व्हाइट कलर का फ्लैग होता है, उसमें 5 रिंग्स बनी होती हैं, तो वो किस किस कलर की हैं? तो दोस्तों वो होती हैं ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। और ये क्या डिपिक्ट करता है? ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को डिपिक्ट करता है। तो ये भी एक सवाल है जो आपसे पूछा जाता है। तो करंट अफेयर खाली पीटी उषा पे फोकस था, पर इससे रिलेटेड कितने सारे स्ट्रैटेजी के सवाल बन सकते हैं वो आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। एक और इवेंट देखते हैं कि हाल ही में न्यूज थी कि हरप्रीत जो हैं वो पहली भारत की तरफ से महिला बनी हैं जिन्होंने साउथ पोल को अकेले ट्रैक किया, सोलो ट्रैक किया। तो ये था करंट अफेयर। अब आप 1-2 साल अगर रिवाइंड करते हैं तो वो वाला जो पोर्शन है वो करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग महिलाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी भारत की तरफ से। जैसे एक थी अवनी चतुर्वेदी, वो पहली महिला फाइटर पायलट बनी, तो उनका नाम आपसे पूछ सकता है। दूसरी हैं शिवांगी सिंह, जो कि पहली विमेन इंडियन ऑफिसर बनी जिन्होंने रफेल उड़ाया। रफेल वो एयरक्राफ्ट है जो कि फ्रांस से लाया गया है। तो शिवांगी सिंह पहली
महिला इंडियन ऑफिसर बनी थी जिन्होंने रफाल उड़ाया था। और उसके साथ ही साथ भावना कांत पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी जिन्होंने रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया था 1 साल पहले। तो दोस्तों ऐसे आपको चीज़ें रिलेट करनी होती हैं। आप खाली एक पर्टिकुलर लाइन को रट कर अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर आपको हो जाएगा कंप्लीट, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके जो जीएस का पोर्शन है उसको भी पढ़ के जाना होता है और 1-2 साल अपने आप को रिवाइंड भी करना होता है कि कहीं इस इवेंट से रिलेटेड और कोई 1-2 साल पुराने इवेंट तो नहीं है जहां से सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड बैच रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके स्टोर सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स का बैच के बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हो या फिर इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।